तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां पर खत्म हुआ था। आखिरी बार जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर मरने वाला था तभी उसी समय वो लड़की उसके हाथों को पकड़ लेती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे दाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी रोते हुए बोलती है, ब्रदर जियांग आखिर आप क्या करने जा रहे थे? वो भी बोलता है, क्या मैं कुछ भी तो नहीं। फिर बोलती है, मुझे पता है कि मेरे बुढ़ऊ बाप ने 3 साल पहले गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। जियांग भी लाइक, अरे देखो मैं कोई सुसाइड नहीं कर रहा था, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है लेकिन समझाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और मन में सोचता है, जिस तरीके का मेरा पोजीशन था कि कोई भी समझेगा कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, अगर मैं बोल भी दूं कि ये कल्टीवेशन था तो कौन ही विश्वास करेगा? तभी दाई बोलती है, ब्रदर जियांग आखिरकार आपने अपनी कल्टीवेशन बेस को ठीक कर ही लिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली कि वो अवेकन कॉन्स्टिट्यूशन आपका था। ये सुनकर जियांग सोचता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर ये क्या है? लगता है जैसे ही मैंने अपने सुप्रीम बोन को रिस्टोर किया उससे निकलने वाली एनर्जी फैल गई और वही लोगों को महसूस हुआ। लड़की खुश होते हुए बोलती है, मुझे पता था कि आप कर लेंगे। और अचानक उदास होकर बोलती है, लेकिन तब क्या होगा जब एल्डर्स को पता चलेगा कि वो आप थे जिसने ब्रेक थ्रू किया है? मेन कैरेक्टर बिलायक, उनकी तो पूरी तरह से जल जाएगी। सीन चेंज होता है और हमें सेक्ट के ऑडियंस हॉल को दिखाया जाता है। होली लैंड का बुढ़ऊ बोलता है, अरे मुबारक हो, तुमने एक और टैलेंटेड बंदे को खोज लिया। तभी अपना बुढ़ऊ बोलता है, अरे कहाँ, आखिर कैसे हमारा होंग्यू सेक्ट आपके होली लैंड को कंपेयर कर सकता है? वो बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही अजीब हो, पिछली बार सुप्रीम बोन था और अब उससे भी एक लेवल आगे, यानी कि एक हाई कॉन्स्टिट्यूशन वाला टैलेंटेड बंदा। सच में हमारे होली लैंड में ये कुछ ज्यादा ही रेयर है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि वो टैलेंटेड बंदा हमारे होली लैंड में आए। ये सुनकर अपना बुढ़ऊ बोलता है, क्या बोल रहे हो? मैं पहले ही 3 साल पहले जियांग के सुप्रीम बोन को डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह पर होली सन को आगे कर दिया था ताकि जियांग के मुकाबले वो सर्वश्रेष्ठ लगे, और अब तुम्हें ये बंदा भी चाहिए? ये सुनकर होली लैंड का बुढ़ऊ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी गुस्से से बोलता है, क्या तुम सच में नहीं दोगे? मत भूलो ये तुम्हारा होंग्यू सेक्ट होली लैंड के सामने कुत्ते की तरह है, और मुझे नहीं लगता कि सिखाने की जरूरत है कि एक कुत्ते को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तभी अपने बुढ़ऊ की फट जाती है और वो बोलता है, अरे माफ कर दीजिए, मैं तो कुछ ज्यादा ही बोल गया था, सॉरी। वो कप रखते हुए बोलता है, अरे आप टेंशन मत लीजिए, जब तक तुम वफादार कुत्ते बने रहोगे तुम्हें हड्डियां भी मिलती रहेगी। तभी सीन चेंज होता है और एक गार्ड आकर बोलता है, यंग लेडी ने आखिरकार उस डिसिपल को ढूंढ ही लिया और वो बाहर वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कब बुलाएंगे। बुढ़ऊ बोलता है, अरे जल्दी भेजो उसे। तभी मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, बदनाम है कोई, क्यों बुढ़ऊ लंबे समय बाद मिल रहे हैं, है ना? कुर्बान है कोई। तभी बुढ़ऊ बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जल्दी यहाँ से निकलो, तुम्हारे जैसे नल्ले की औकात नहीं है जो यहाँ पर खड़ा हो सके। होली लैंड का बुढ़ऊ बोलता है, इंटरेस्टिंग, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पर। मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या कहा नल्ला? क्या तुम इसी बाप को नहीं ढूंढ रहे थे जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हाई है? चलो जल्दी से पापा बोलो। ओले ओले ओले, क्या बेटे के मुंह में बाप का फंस गया है? और ये बोलकर बाप का आई मीन अपना पावर दिखाता है, जिसे देखकर बुढ़ऊ की तो लिटरली फट जाती है। मेन कैरेक्टर, बुढ़ऊ क्या तुम इसे भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? बुढ़ऊ भी लाइक, आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया? अगर इसने इस समय होली लैंड को ज्वाइन कर लिया तो समझो हम गए, क्योंकि एक दिन जरूर आएगा जब ये बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आएगा। अच्छा होता कि मैं पहले ही इसे मार डालता। और अचानक गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर के साथ इस तरह की व्यवहार करने की? चलो जल्दी से घुटने टेको। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, इतनी पावर का यूज करके क्या ये सच में मुझे मारना चाहता है? जैसे ही वो अटैक करता है होली लैंड का बुढ़ऊ चिल्लाकर बोलता है, अबे पागल, क्या तू उसे मारना चाहता है? बुढ़ऊ भी लाइक, सॉरी गलती हो गई, और मन में सोचता है, आखिरकार ये मर ही गया। दूसरा बुढ़ऊ बोलता है, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, तुम्हें इस लड़के को मारने के लिए सजा जरूर मिलेगी। तभी सीन चेंज होता है और धुएं के अंदर सिस्टम अपेयर होता है और एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और बोला जाता है, क्या तुम डिवाइन लेवल कल्टीवेशन मेथड सीखना चाहोगे? मेन कैरेक्टर भी लाइक, इसी का तो वेट कर रहा था, अब मजा आएगा ना बीड़ू। देखो मुझे पता है कि ये सीन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बता देता हूँ। याद है वो लास्ट टाइम जब ये मरने वाला था तब दाई ने आकर उसे रोक लिया था, और इस समय बुढ़ऊ के अटैक से ये लिटरली मर गया था, जिससे उसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और इसीलिए वो डिवाइन लेवल कल्टीवेशन को अनलॉक कर पाया। अब आते हैं स्टोरी में, जहाँ जियांग यस का बटन दबा दिया था और हंसते हुए बोलता है, अब तेरा क्या होगा बुढ़ऊ? ये कल्टीवेशन मेथड सिर्फ मेरे लिए है, अगर किसी ने इसे ट्राई किया तो वो मर जाएगा, लेकिन मैं आई एम इनविंसिबल। तभी दोनों को एनर्जी महसूस होता है और अपना जियांग दोनों के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और बुढ़ऊ लीन, क्या आखिर कैसे? मैं ट्रू मार्शल आर्ट के लास्ट स्टेज पर हूँ और मैंने उस हमले पर अपनी पूरी पावर लगा दी थी, फिर भी ये लड़का मेरे सामने जिंदा है, हाउ इज पॉसिबल? जियांग भी लाइक, ओहो क्या हुआ, लगता है मकसद पूरा नहीं हुआ, क्यों? तभी बुढ़ऊ लिन गुस्से में अटैक करने के लिए जियांग की ओर बढ़ता है और जियांग उस अटैक को आसानी से डोज कर लेता है। बुढ़ऊ, ये ले ये ले ये ले ये ले, दे 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 दे। तभी बुढ़ऊ हेवन सेटर फिंगर
का यूज करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर, अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। और ये देखकर बुढ़ऊ की तो फट जाती है और सोचता है आखिर क्यों और कैसे। और तभी जियांग की एनर्जी फायर बन के बुढ़े के हाथों में लग जाती है। जियांग बोलता है अब मेरी बारी, और एक पंच बुढ़ऊ को मारता है जिससे बुढ़ऊ की तो हालत लिटरली पूरी तरह से खराब हो जाती है। जियांग बोलता है भले ही तू ट्रू मार्शल के पीक पर है, लेकिन तू उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता जो 5 एलिमेंट्स रियल्म पर हो। तभी सीन चेंज होता है और होली लैंड के बुढ़ऊ को दिखाया जाता है जो दोनों की फाइट को देखकर तालियां बजा रहा था। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही टैलेंटेड बंदा चाहिए होली लैंड के लिए। जियांग भी लाइक ये मेरे और इस बुढ़ऊ के बीच का मामला है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बीच में आए। और अपने मन में सोचता है इस आदमी का कल्टीवेशन जरूर इस बुढ़ऊ लीन से ज्यादा ही होगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बुढ़ऊ लीन बोलता है तुम नल्ले कहीं के, ये होली लैंड के वेस्ट कोर्ट के डेप्यूटी लीडर हैं। अगर तुम हजारों बार भी जन्म ले लो तब भी तुम्हारी औकात नहीं होगी कि तुम इसे ऑफेंड कर सको। तभी जियांग दूसरे बुढ़ऊ की ओर घूर कर देखता है और बोलता है होली लैंड, हाँ। सेकेंड बुढ़ऊ भी लाइक अरे टेंशन मत लो, हमारा होली लैंड पहले ही 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसलिए ये लो टोकन। और हाँ, तुम्हें जिससे दुश्मनी है वो ईस्ट कोर्ट का है और इसलिए मेरा वेस्ट कोर्ट का इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम टाइम लेकर सोचो, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम जरूर मेरे सेक्ट में आओ। तो गाइस ये कहते हैं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।